हेलो एवरीवन, वेलकम बैक एग्जामेट्री। हम फिर से करेंट अफेयर के स्पेशल सीरीज़ को लेकर हाजिर हैं। आप देख सकते हैं हम लोग एसपीडी करेंट अफेयर का मंथली देखने जा रहे हैं, जिसके तहत महत्वपूर्ण करेंट अफेयर है। अगर वीडियो पर पहली बार है तो अंत तक जुड़े रहिएगा। साथ ही इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब ज़रूर करके जाइएगा। हमारे इस वीडियो के पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल को जल्द से जल्द ज्वाइन कर लीजिए। उस टेलीग्राम चैनल्स में आप तमाम स्टडी रिलेटेड पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं, तो महत्वपूर्ण और रामबान होगा। टेलीग्राम चैनल भी आपके लिए। वीडियो में आप टोटल 200 क्वेश्चंस को देखेंगे, लगभग 200 क्वेश्चंस। एमसीक्यू फॉर्मेट का नहीं है, वन लाइनर फॉर्मेट है और यह अगस्त महीने का एसपीडी करेंट अफेयर है। महत्वपूर्ण और रामबान है। एक ही वीडियो में फुल मंथ कंप्लीट किया जाएगा। तो चलिए हम लोग जुड़े रहते हैं और चलेंगे सीधे क्वेश्चंस पे। आप हमारे यूट्यूब चैनल को एग्जामेट्री फर्स्ट 1 लिख कर डायरेक्ट भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए आते हैं, पहले नंबर क्वेश्चंस की बात करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, 1 अगस्त 2025 को किस राष्ट्रीय उद्यान ने भारत की पहली चारागाह पक्षी जनगणना आयोजित की है? तो भारत की पहली चारागाह पक्षी की बात होगा, चारागाह पक्षी जनगणना की बात होगा तो काजीरंगा असम वाला जो है नेशनल पार्क, इसमें किया गया है। दूसरा है, सुप्रीम कोर्ट ने सुरक्षित और मोटर योग्य सड़कों के अधिकार को मौलिक अधिकार घोषित किया है। सुप्रीम कोर्ट ने इसे संविधान के किस अनुच्छेद का हिस्सा माना है? सुरक्षित और मोटर योग्य सड़कों के अधिकार को क्या किया है? मौलिक अधिकार घोषित किया है। और सुप्रीम कोर्ट ने इसे संविधान के किस अनुच्छेद का हिस्सा माना है? तो आर्टिकल 21 की एक निजता का अधिकार है उसी में, और यहाँ पर 21 आर्टिकल में माना गया है इसको भी। अगला क्वेश्चन, 2 अगस्त 2025 को 43वें लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तब 43 लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार नितिन गडकरी को यह पुरस्कार मिला है। लोकमान्य तिलक महाराष्ट्र सरकार लगता है देता है क्या? अगला प्रश्न है, भारत ने अपनी पहली हाइड्रोजन संचालित ट्रेन का सफल परीक्षण कहाँ किया था? हाइड्रोजन से चलने वाला ट्रेन है और इसका सफल परीक्षण चेन्नई तमिलनाडु में किया। कहाँ किया है? तो चेन्नई तमिलनाडु में, ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, एशिया रग्बी अंडर 20 चैंपियनशिप के शुभंकर अशोक का अनावरण किसने किया है? तो एशिया रग्बी अंडर 20 चैंपियनशिप के शुभंकर आयोजन जो किया है बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किया है। ठीक है, शुभंकर का आयोजन एशिया रग्बी अंडर 20 चैंपियनशिप शुभंकर अशोक है और इसका अनावरण किया है नीतीश जी ने। अगला प्रश्न है, अगस्त 2025 को ऑपरेशन मुस्कान 6 के तहत किस राज्य की पुलिस ने 76 बच्चों को शोषण से बचाया है? तो ये तेलंगाना की पुलिस ने मुस्कान ऑपरेशन, ध्यान रखिएगा, तेलंगाना में चलाएगा और इसके तहत 76 बच्चों को बचाया गया है। अगला प्रश्न है, 2 अगस्त 2025 को इसरो के उच्च ऊंचाई वाले एनालॉग मिशन हॉप का उद्घाटन किया गया है। कहाँ पर? तो हॉप मिशन का उद्घाटन हुआ है इसरो के द्वारा, यह लद्दाख में हुआ है। लद्दाख में हॉप मिशन इसरो के द्वारा। अगला प्रश्न है, शुभांशु शुक्ला के नाम पर कहाँ पर सड़क का नाम रखा गया है? तो शुभांशु शुक्ला के नाम पे कहाँ पे सड़क का नाम रखा गया है? शुभांशु शुक्ला अंतरिक्ष एस्ट्रोनॉट है, यह लखनऊ में रखा गया है। अगला प्रश्न है, चर्चित माउंट लेवोटोविल लाकी ज्वालामुखी कहाँ हुआ? सुमेरु ज्वालामुखी यहाँ फटा है, वहाँ पर लेवोटोवी लाकी भी इंडोनेशिया में ही फटा है, ध्यान रखिएगा। अगला है, 3 अगस्त 2025 को नीलगिरी श्रेणी का तीसरा जहाज INS हिमगिरी, नीलगिरी श्रेणी के है और इसका तीसरा जहाज है INS हिमगिरी, कहाँ भारतीय नौसेना को सौंपा गया है? तो नीलगिरी को कोलकाता में सौंपा गया है। अगला प्रश्न, अंडर 17 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप 2025 में भारत ने कौन से स्थान पर रहा है? तो विश्व कुश्ती चैंपियनशिप 2025 में भारत का कुश्ती में तीसरा स्थान है, 4 स्वर्ण 4 रजत और 1 कांस्य के साथ कुल 9 पदक। तो विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में तीसरा स्थान भारत का है। अगला क्वेश्चन, 3 अगस्त 2025 को किस मंत्रालय ने अपना घर नामक महत्वाकांक्षी पहलू चालू किया? अपना घर, तो पेट्रोल और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने अपना घर नामक महत्वाकांक्षी पहल को चालू किया है। अगला प्रश्न हो जाएगा, 71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार विक्रम मैसी और शाहरुख खान, विक्रम मैसी 12th फेल फिल्म के लिए और शाहरुख खान को जवान फिल्म के लिए मिला है। अगला प्रश्न हो जाएगा, बसोहली उत्सव 2025 कहाँ आयोजित किया गया? तो बसोहली उत्सव 2025 जम्मू कश्मीर, बसोहली उत्सव 2025 जम्मू कश्मीर।
अगला क्वेश्चन है 4 अगस्त 2025 को भारत का पहला मेक इन इंडिया ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट कहाँ शुरू हुआ है? तो गुजरात में। तो ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट हुआ है मेक इन इंडिया भारत के तहत से गुजरात में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है देश में सबसे अधिक अंगदान जो किया है कौन से राज्य ने किया है सबसे अधिक अंगदान? तो तेलंगाना ने किया है, तेलंगाना अंगदान किया है। अगला प्रश्न हो जाएगा महानदी जल विवाद 2 राज्यों के मध्य हुआ है। तो महानदी जल विवाद जो हुआ है 2 राज्यों के जो उड़ीसा और छत्तीसगढ़ के बीच महानदी जल विवाद हुआ है। ध्यान रखेंगे महानदी जल विवाद उड़ीसा और छत्तीसगढ़ के बीच हुआ था। अगला है पहला शतरंज ई स्पोर्ट विश्व कप किसने जीता है? तो पहला शतरंज ई स्पोर्ट विश्व कप मैग्लर कार्लसन ने जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लीजेंड्स में कौन सी टीम ने चैंपियंस बनी है? 2025 वर्ल्ड चैंपियंस ऑफ द लीजेंड्स 2025 में कौन सी टीम है जो चैंपियन बनी है? तो दक्षिण अफ्रीका बन गया है, दक्षिण अफ्रीका ही बना है। अगला प्रश्न बिहार के नए मुख्य सचिव किसे नियुक्त किया गया है? तो प्रत्यत अमृत है, ठीक है, प्रत्यत अमृत। अगला प्रश्न अमृत वन का पहल किस राज्य में शुरू हुआ है? तो हरियाणा में। अमृत पहल कहाँ? तो हरियाणा में चालू हुआ है, अमृत पहल हरियाणा। भारत का पहला AI संचालित आंगनबाड़ी पूछेगा तो महाराष्ट्र में। आंगनबाड़ी AI संचालित कहाँ हुआ है उद्घाटन? महाराष्ट्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस देश में 600 साल बाद क्रोशिनिकोव ज्वालामुखी फटा है? तो 600 साल बाद है क्रोशिनिकोव जो है रूस में यह फटा है, रूस का अधिक क्षेत्र में आता है। 5 अगस्त 2025 को कौन सा देश परमाणु संधि से बाहर निकल गया है? तो रूस जो है ना 5 अगस्त 2025 को परमाणु संधि से ही बाहर निकल गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्लोबल AICT इंडेक्स 2025 में कौन शीर्ष पर है? तो ग्लोबल AICT इंडेक्स 2025 में कौन शीर्ष पर है? तो सिंगापुर। कौन है? तो सिंगापुर है। अगला प्रश्न है किस राज्य ने नियोजित मोइना 2.0 की शुरुआत की है? तो असम ने। तो नियोजित मोइना 2.0 योजना की शुरुआत हुआ है असम में, ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है 7 अगस्त 2025 को किसने फोटो को ट्राइबल फोटो ऑफ द ईयर अवार्ड 2025 मिला है? किस फोटो को मिला है ट्राइबल फोटो ऑफ द ईयर अवार्ड? तो ये मिला है वुदिमुडी पेड्डी राजू को। तो क्या नाम है? वुदिमुडी पेड्डी राजू को ये ट्राइबल फोटो ऑफ द ईयर अवार्ड मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन 107वां सदस्य बोला है मोल्दोवा। याद रखिएगा मोल्दोवा बना है 107वां सदस्य। अगला क्वेश्चन 7 अगस्त 2025 को पूरी तरह से सौर ऊर्जा से चलने वाली भारत की पहली विधानसभा कौन बनी है? तो दिल्ली। तो सौर ऊर्जा से चलने वाली पहली विधानसभा बनी है दिल्ली। अगला क्वेश्चन 7 अगस्त 2025 को किसे क्षमता निर्माण आयोग का पूर्वकालिक अध्यक्ष नियुक्त किया गया? तो क्षमता निर्माण आयोग का पूर्वकालिक अध्यक्ष एस राधा चौहान को नियुक्त किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 अगस्त 2025 को किस IIT ने भारत का पहला AI संचालित लर्निंग ऐप यूटोज को लॉन्च किया था? IIT पलक्कर, ये केरल का ही पड़ता है। IIT पलक्कर ने AI संचालित लर्निंग ऐप को लॉन्च किया, IIT पलक्कर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 अगस्त 2025 को अन्नू रानी ने पोलैंड में महिलाओं को भाला फेंक स्पर्धा में कौन सा पदक जीता? अन्नू रानी, ठीक है, यह भाला फेंकती है, स्वर्ण पदक जीता है, स्वर्ण पदक। अगला क्वेश्चन 8 अगस्त 2025 को किसने बिहार के सीतामढ़ी में जानकी मंदिर का पुनर्वास की आधारशिला? तो बिहार के सीतामढ़ी में जानकी मंदिर के पुनर्वास की आधारशिला रखी है? तो अमित शाह ने रखे हैं, अमित शाह। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 अगस्त 2025 को किसने हेपेटाइटिस D वायरस को मनुष्य के लिए कैंसरकारी घोषित किया? तो हेपेटाइटिस D वायरस को मनुष्य के लिए कैंसरकारी घोषित हुआ है तो WHO ने घोषित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन 2027 में राष्ट्रमंडल युवा खेल की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो राष्ट्रमंडल युवा खेल की मेजबानी आपको माल्टा करेगा, माल्टा। अगला प्रश्न है 8 अगस्त 2025 को किस राज्य के पर्वतारोही अबक यानो ने माउंट किलिमंजारो की सफलतापूर्वक चढ़ाई की है? तो ये कहाँ के हैं पर्वतारोही? अबक यानो, ये माउंट किलिमंजारो पर चढ़ा है, तो अरुणाचल प्रदेश के हैं। अगला प्रश्न है जैव विविधता और संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए पहला वनस्पति उद्यान कहाँ विकसित हुआ? तो पहला वनस्पति उद्यान लद्दाख में यह विकसित किया गया है। 9 अगस्त 2025 को भारत के पहले अत्याधुनिक एनिमल स्टीम सेल बायो बैंक का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो हैदराबाद में। तो एनिमल स्टीम सेल बायो बैंक का उद्घाटन हैदराबाद में हुआ है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है निद्रा रोग बीमारी से मुक्त होने वाला 10वां देश कौन बन गया है? निद्रा रोग से मुक्त होने वाला 10वां देश केन्या बना है। देश का दूसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम बेंगलुरु, देश का दूसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम बेंगलुरु बना है। 9 अगस्त 2025 को कौन STQC प्रमाणन प्राप्त करने वाला पहला भारतीय बना है? तो ये बना है BOI, बैंक ऑफ इंडिया। तो STQC प्रमाणन प्राप्त करने वाला पहला बैंक जो बना है बैंक ऑफ इंडिया। चर्चा में रहा देवीगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य, तो याद रखिएगा देवीगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ है चर्चा वाला? तो उड़ीसा में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के टॉप 10 सबसे सुरक्षित शहरों में कौन है? तो मंगलोर कर्नाटक का सबसे टॉप 10 सुरक्षित शहरों में मंगलोर कर्नाटक सबसे टॉप है। अगला क्वेश्चन 9 अगस्त 2025 को भारतीय रेलवे ने एशिया की सबसे लंबी मालगाड़ी का ट्रायल रन किया और इसका नाम क्या है? तो रुद्रास, ठीक है, रुद्रास, ठीक है, तो रुद्राष्ट्र इसका नाम रखा गया है। अगला क्वेश्चन है भारत पूर्वानुमान प्रणाली ने वर्षा पूर्वानुमान में कितने प्रतिशत की वृद्धि किया है? तो भारत पूर्वानुमान प्रणाली में वर्षा पूर्वानुमान में 30% की वृद्धि का अनुमान लगाया गया है। और गाई यात्रा उत्सव त्यौहार मनाया गया है नेपाल में, गाई यात्रा उत्सव अगस्त में मनाया गया है नेपाल में। नेक्स्ट को 10 अगस्त 2025 को एशियाई सफरिंग चैंपियनशिप में भारत का पहला पदक किसने जीता? तो एशियाई सफरिंग में जो जीता है रमेश बूंदीहाल ने जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 11 अगस्त 2025 को किस राज्य के कोली समुदाय ने नारली पूर्णिमा मनाई है? तो नारली पूर्णिमा महाराष्ट्र, तो कोली समुदाय ने नारली पूर्णिमा मनाई है तो महाराष्ट्र, ठीक है। और टोलीगंज जल विद्युत परियोजना किन देशों के बीच है? तो टोलीगंज जल विद्युत परियोजना जो पूछा जाएगा तो भारत भूटान के बीच है। 11 अगस्त 2025 को भारतीय मुक्केबाज निशा ने बैंकॉक अंडर 19 एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? तो स्वर्ण पदक जीता है। कौन सा पदक जीता है? तो स्वर्ण पदक। नेक्स्ट क्वेश्चन 11 अगस्त 2025 को किस राज्य के विधानसभा ने विद्यालय शुल्क वृद्धि पर अभिभावक वीटो विधेयक को पारित किया है? तो दिल्ली किया है, ठीक है, अभिभावक वीटो पर पारित हुआ है दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन 11 अगस्त 2025 को कौन सा देश दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा, कौन सा देश है दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा देश? दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा देश ऑटोमोबाइल उद्योग बन गया है। तो ऑटोमोबाइल उद्योग तीसरा में है भारत, ऑटोमोबाइल उद्योग में तीसरा में भारत हो जाएगा। 11 अगस्त 2025 को नारी अदालत किस राज्य ने चालू किया? तो नारी अदालत कौन से राज्य चालू किया है? तो सिक्किम, नारी अदालत सिक्किम ने किया। किस राज्य की सरकार ने नई शिक्षा नीति जारी किया था? तमिलनाडु ने नई शिक्षा नीति को जारी किया, नई शिक्षा नीति तमिलनाडु ने जारी किया अगस्त में। 11 अगस्त 2025 को मेलबर्न में भारतीय फिल्म महोत्सव 2025 सिनेमा में विविधता पुरस्कार सम्मानित किसको किया है? तो आदित्य राय हैदरी को, ठीक है। तो भारतीय फिल्म महोत्सव 2025 में सिनेमा में विविधता पुरस्कार सम्मानित हुआ है यही आदित्य राय हैदरी को। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा 12 अगस्त 2025 को भारत ने एशियाई अंडर 19 और अंडर 22 मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2025 में कुल कितने पदक जीते हैं? तो 27, अंडर 19 और अंडर 22 में दोनों मिलकर 27 पदक जीता है। अगस्त 2025 को किसे जुलाई माह का ICC प्लेयर ऑफ द मंथ नियुक्त किया गया है? तो सोफिया डंकले और शुभम गिल को ICC जुलाई मंथ को नियुक्त किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहार में आयोजित एशिया रग्बी अंडर 27 महिला खिताब किसने जीता? तो एशिया रग्बी अंडर 27 महिला खिताब चीन ने जीत लिया, चीन। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा किस बैंक ने ग्राहकों को डिजिटल बैंकिंग धोखाधड़ी से बचने के लिए लॉक FD सुविधा को चालू किया है? तो ये एक्सिस बैंक हो जाएगा। तो डिजिटल बैंकिंग धोखाधड़ी से बचने के लिए किसने? तो लॉक FD सुविधा तो एक्सिस बैंक ने किया। 12 अगस्त 2025 को स्वतंत्रता दिवस के पहले BSF कहाँ पर ऑपरेशनल अलर्ट शुरू हुआ है? तो राजस्थान में BSF ऑपरेशनल होगा कहाँ? तो राजस्थान में। अगला क्वेश्चन है अगस्त 2025 को किस राज्य ने वनों में दुर्लभ ब्लू पिंगलिंग मशरूम की खोज किया है? तो किस वनों में ब्लू पिंगलिंग मशरूम की खोज हुआ है? तो तेलंगाना में ब्लू पिंगलिंग मशरूम की खोज हुई है। अगला क्वेश्चन अगस्त 2025 को ड्रोन और कृत्रिम बुद्धिमत्ता AI से सुसज्जित क्लाउड सीडिंग तकनीक का उपयोग कृत्रिम वर्षा कराने के लिए किया गया है? तो जयपुर ने किया है। ड्रोन के साथ और बुद्धिमत्ता AI के साथ मिल के जयपुर में कृत्रिम वर्षा कराया है। 13 अगस्त 2025 को अमेरिका और किस देश ने उल्ची फ्रीडम शील्ड का सैन्य अभ्यास चालू हुआ है? तो उल्ची फ्रीडम शील्ड हुआ है दक्षिण कोरिया और अमेरिका के बीच हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मीठे पानी की केकड़ा प्रजाति की खोज कहाँ हुआ है? तो मीठे पानी की जो केकड़ा है केरल में ये खोज किया गया। मीठे पानी के केकड़ा प्रजाति कहाँ हुआ है? तो केरल में।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 2030 कॉमनवेल्थ गेम्स की मेजबानी के लिए भारत ने किस शहर के साथ प्रस्ताव रखा है? तो अहमदाबाद। 2030 में कॉमनवेल्थ गेम अहमदाबाद में होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसे बिहार क्रिकेट एसोसिएशन का लोकपाल नियुक्त किया गया था? जस्टिस नागेश्वर राव को। तो बिहार क्रिकेट एसोसिएशन के लोकपाल कौन है? तो जस्टिस नागेश्वर राव। अगला क्वेश्चन है बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी को विदेशी आतंकवादी घोषित किया है किसने? तो अमेरिका ने किया है। बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी को आतंकवादी घोषित किया है अमेरिका ने। और 15वीं हॉकी इंडिया जूनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप का खिताब किस टीम ने जीता है? तो झारखंड ने जीता। हॉकी इंडिया जूनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप का खिताब झारखंड ने जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नम्रता बत्रा ने 2025 विश्व खेलों में महिलाओं की 52 किलोग्राम विशु स्पर्धा के फाइनल में कौन सा पदक जीता है? तो रजत। कौन सा जीता है पदक? तो रजत जीत लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन 14 अगस्त 2025 को किसने चौथी सब जूनियर अंडर 15 राष्ट्रीय मुक्केबाजी चैंपियनशिप जीता है? तो चौथा याद रखिएगा, अंडर 15 का राष्ट्रीय मुक्केबाजी चैंपियनशिप हरियाणा ने जीता। हरियाणा। अगला क्वेश्चन 14 अगस्त 2025 को भारत ने किस देश को मानवीय सहायता के लिए 5 मैट्रिक टन लोबिया काली आंख वाली फलियां बीज भेजे हैं? तो ये फिजी को मिला है। फिजी को इतना मिला है। 15 अगस्त 2025 को भारतीय नौसेना के जहाज INS ज्योति और INS राणा किस देश के आधिकारिक यात्रा पर है? तो श्रीलंका के आधिकारिक यात्रा पर दोनों। भारत और किस देश के बीच तीसरा मंत्री स्तरीय पूछा गया है बैठक हुआ है? तो तीसरा मंत्री स्तरीय बीच गोलमेज सम्मेलन नई दिल्ली में संपन्न हुआ है। तो दिल्ली सिंगापुर, ठीक है ना, भारत और सिंगापुर के बीच हुआ है तीसरा गोलमेज सम्मेलन, नई दिल्ली में हुआ है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा 14 अगस्त 2015 को किस राज्य सरकार ने अग्निवीरों को सरकारी नौकरी में 10% का आरक्षण दिया है? तो उत्तराखंड 10% का आरक्षण अग्निवीरों को देगा। 14 अगस्त 2025 को किस राज्य के बीबी फातिमा महिला स्वयं सहायता समूह ने संयुक्त राष्ट्र का इक्वेटर पुरस्कार 2025 जीता है? तो कर्नाटक, ठीक है, कर्नाटक जीता है इक्वेटर पुरस्कार 2025। 15 अगस्त 2025 को किस राज्य ने आधिकारिक तौर पर गण उत्सव का राज्य घोषित किया गया है? गण उत्सव का जो है उसको राज्य उत्सव घोषित कर दिया है महाराष्ट्र ने किया है। 15 अगस्त 2025 को राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के मानसिक स्वास्थ्य राजदूत किसे नियुक्त किया है? तो अभिनव बिंद्रा को, ठीक है, राष्ट्रीय ओलंपिक समिति द्वारा मानसिक स्वास्थ्य राजदूत हुए हैं अभिनव बिंद्रा। किस अंतरिक्ष एजेंसी ने 2030 तक चंद्रमा पर परमाणु रिएक्टर स्थापित करने का लक्ष्य रखा है? तो चंद्रमा परमाणु रिएक्टर बैठाएगा नासा बैठा रहा है। 15 अगस्त 2025 को किस राज्य के मंत्रिमंडल ने जेपी सेनानियों की पेंशन दुगनी कर दिया? तो जेपी सेनानियों को बिहार ने पेंशन दुगनी कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के 89वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो ये बने हैं एस रोहित कृष्णा। भारत के 89वें ग्रैंड मास्टर जो बन गए हैं एस रोहित कृष्णा। नागालैंड के राज्यपाल के अतिरिक्त प्रभार किसे नियुक्त किया गया है? अजय कुमार भल्ला। नागालैंड के राज्यपाल जो है किसे प्रभार नियुक्त किया गया था? अजय कुमार भल्ला को। अगला क्वेश्चन है 16 अगस्त 2025 को जैकब बेथेल किस देश के पुरुष क्रिकेट टीम के सबसे युवा कप्तान है? तो इंग्लैंड है। जैकब बेथेल जो है सबसे युवा इसके इंग्लैंड के बन गए कप्तान। नेक्स्ट क्वेश्चन 16 अगस्त 2025 को किस राज्य के मंत्रिमंडल ने धार्मिक स्वतंत्रता संशोधन विधेयक 2025 को मंजूरी दिया? तो धार्मिक स्वतंत्रता संशोधन को उत्तराखंड ने क्या किया? मंजूरी दिया है। और 17 अगस्त 2025 को हॉक सिस्टम लागू करने वाला तीसरा राज्य कौन बन गया है? हॉक सिस्टम तमिलनाडु लागू कर दिया है। 17 अगस्त 2025 को किसने मलेशिया इंटरनेशनल चैलेंज 2025 में महिला एकल खिताब जीता है? तो महिला एकल खिताब जो जीता है देविका सिहाग ने। नेक्स्ट क्वेश्चन भारतीय बंदरगाह विधेयक 2025 किसे पुराने अधिनियम को रिप्लेस करेगा? तो इंडिया पोर्ट्स एक्ट 1908। भारतीय बंदरगाह विधेयक 2025 किसे पुराने अधिनियम को रिप्लेस करेगा? तो इंडिया पोस्ट एक्ट 1908। 17 अगस्त 2025 को किस देश के विदेश मंत्री वांग ई भारत की यात्रा पर आए हैं? तो चीन आए हैं। कौन आए हैं? तो वांग ई जो आए हैं भारत की यात्रा पर आए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17 अगस्त 2025 को किसने स्पाइन इंटरनेशनल बैडमिंटन प्रतियोगिता का महिला सिंगल का खिताब जीता? तो ये तान्या हेमंत ने जीता। तान्या हेमंत। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा 2025 में दुनिया का सबसे मूल्यवान फुटबॉल क्लब किसे घोषित किया है? तो रियल मैड्रिड को सबसे मूल्यवान फुटबॉल क्लब घोषित किया है। 18 अगस्त 2025 को किस राज्य सरकार ने सीमावर्ती क्षेत्रों में आत्मरक्षा के लिए हथियार लाइसेंस को पोर्टल को मंजूरी दे दिया है? तो ये असम दे दिया है। असम
भारतीय रेलवे ने कहा पटरियों के बीच 70 मीटर लंबा रिएबल सोलर पैनल सिस्टम को लगाया है, ठीक है, रिमूवल। तो ये वाराणसी में लगाया गया है, वाराणसी में। 18 अगस्त 2025 को नौसैनिक अभ्यास सिलनेक्स 2025 का आयोजन कहाँ हुआ है? तो कोलंबो में हुआ है। भारत श्रीलंका के बीच सिलनेक्स अभ्यास कोलंबो में हुआ है। और ब्रिटेन की सबसे युवा सॉलिसिटर कौन बनी है? सॉलिसिटर कौन बनी है ब्रिटेन के सबसे? तो कृषांगी मेश्राम। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, किस देश ने 2036 तक के शुक्र ग्रह पर वेनेरा डी मिशन भेजने की योजना बनाया? तो रूस ने बनाया है। तो वेनेरा डी मिशन 36 तक भेजेगा शुक्र ग्रह पर। 18 अगस्त 2025 को उत्तर प्रदेश के सबसे ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट का उद्घाटन हुआ है। तो ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट ये आपके गोरखपुर। और 18 अगस्त 2025 को वीनस विलियम्स को कितने वर्ष की आयु में यूएस ओपन 2025 का एकल वाइड कार्ड मिला है? तो एकल वाइड कार्ड जो मिला है 45 वर्ष की उम्र में। 18 अगस्त 2025 को किसने NWS स्क्वैश वेगा ओपन 2025 का खिताब जीता है? तो हबीबा हानी, ठीक है। NWS स्क्वैश वेगा ओपन 2025 का खिताब जीता था हबीबा हानी। दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा कोयला उपभोक्ता कौन बना है? तो भारत बना है। दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा कोयला उपभोक्ता कौन बना है? तो भारत बना है। असम राइफल्स ने ड्रोन प्रशिक्षण के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो IIT मणिपुर। ड्रोन प्रशिक्षण के लिए IIT मणिपुर किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 19 अगस्त 2025 को किसने अपना पहला सिनिसिनाटी ओपन खिताब जीता है? ठीक है, सिनिसिनाटी। तो ये कार्लोस अल्काराज है, सिनिसिनाटी अपना खिताब जीत लिया है। मिस यूनिवर्स इंडिया 2025 का खिताब कौन जीता है? तो मनिका विश्वकर्मा जीता है। मिस यूनिवर्स 2025 राजस्थान की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 19 अगस्त 2025 को किस बैंक ने अग्निवीरों के लिए बिना किसी गारंटी के 4 लाख रुपये का ऋण देगा? तो SBI देगा, बिना गारंटी के आपको 4 लाख रुपया अग्निवीर को। ऑपरेशन सद्भावना के तहत आरोग्य स्वास्थ्य केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया जाएगा? तो तवांग में। ऑपरेशन सद्भावना के तहत आरोग्य स्वास्थ्य केंद्र का उद्घाटन तवांग में होगा। एशियाई शूटिंग चैंपियनशिप में महिलाओं के 10 मीटर एयर पिस्टल प्रतियोगिता में मनु भाकर ने कौन सा पदक जीता है? तो कांस्य पदक जीता है। 10 मीटर में मनु भाकर कांस्य पदक। नेक्स्ट क्वेश्चन, 20 अगस्त 2025 को ललित कला अकादमी पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो प्रेमचंद पोखरम। तो ललित कला अकादमी पुरस्कार सम्मानित किया गया है प्रेमचंद पोखरम, ठीक है। और मेलबर्न भारतीय फिल्म महोत्सव 2025 में किस फिल्म ने सर्वोच्च सम्मान जीता है? तो होम बाउंड। और दक्षिण पूर्वी एशिया क्षेत्र में रूबेला से मुक्त घोषित होने वाला पहला देश कौन है? तो नेपाल है। रूबेला से मुक्त घोषित होने वाला नेपाल देश बन गया है। 20 अगस्त 2025 को रश्मि सहगल ने 16वीं एशियाई चैंपियनशिप 2025 में कौन सा पदक जीता है? तो स्वर्ण पदक जीता है, सिर्फ स्वर्ण पदक। और किस राज्य के जलालाबाद नगर का नाम बदलकर परशुरामपुरी कर दिया गया है? तो ये जलालाबाद का नाम बदल के क्या नाम है? परशुराम, ठीक है, परशुरामपुरी रख दिया गया है। उत्तर प्रदेश का है। चीन ने जीजिंग में आयोजित 18वें अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी विज्ञान ओलंपियाड में किसने 2 पदक हासिल किया है? एक तो स्वर्ण पदक, एक रजत पदक। तो यह है रेयांश गुप्ता ने, ठीक है, रेयांश गुप्ता ने। अगला रेयांश गुप्ता। 21 अगस्त 2025 को किसने रिकॉर्ड तीसरी बार PFA प्लेयर ऑफ द ईयर का अवार्ड जीता है? तो PAFA प्लेयर ऑफ द का अवार्ड जीता है तो मोहम्मद सलाह, ठीक है। क्या नाम है? मोहम्मद सलाह। अगस्त 2025 को भारत और किस देश के बीच समुद्री सहयोग बढ़ाने के लिए एक संयुक्त कार्य के बैठक का किया गया है? तो सऊदी अरब। अगस्त 2025 को पहला खेलो इंडिया जल खेल महोत्सव शुभंकर हिमालयन किंगफिशर का आयोजन कहाँ किया गया है? तो श्रीनगर डल झील में किया गया है, ठीक है। अगला प्रश्न है, बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया का अध्यक्ष कौन हुआ है? तो बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया का अध्यक्ष अजय सिंह बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष हैं। 21 अगस्त 2025 को किस राज्य सरकार ने प्रवासी श्रमिकों को वापसी के लिए श्रमश्री योजना को चालू किया? प्रवासी श्रमिकों के लिए है श्रमश्री योजना कौन चालू किया है? तो पश्चिम बंगाल ने चालू किया है। पश्चिम बंगाल श्रमश्री योजना चालू किया। पैरा टेबल टेनिस में विश्व के नंबर 1 खिलाड़ी कौन है? तो पैरा टेबल टेनिस में विश्व के नंबर 1 के खिलाड़ी है भाविना पटेल। 21 अगस्त 2025 को तपस्या ने 2025 में अंडर-20 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता? तो स्वर्ण। तपस्या का खिलाड़ी है और अंडर-20 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता है, स्वर्ण पदक। अगला क्वेश्चन होगा,
22 अगस्त 2025 को कौन सा भारत का पूर्ण डिजिटल साक्षर राज्य बना है? तो केरल। केरल पूर्ण डिजिटल साक्षर राज्य बन चुका है, केरल। किसकी पहली फीचर फिल्म शेप ऑफ मोमो को बुसान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2025 के विजन सेक्शन के लिए चुना गया है? तो ठीक है, शेप ऑफ होम के लिए बुसान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2025 के विजन सेक्शन के लिए चुना गया है। तो त्रिवेणी राय है और इन्हीं की फिल्म को शेप ऑफ मोमो के लिए चुन लिया गया है। 22 अगस्त 2025 को किस देश ने सस्टेनेबल पावर 1404 मिसाइल का अभ्यास किया है? तो सस्टेनेबल पावर 1404 मिसाइल ईरान ने किया है अभ्यास। और 22 अगस्त 2025 को किसने यूरेनस का 29वां ग्रह खोजा है? तो नासा ने यूरेनस का 29वां ग्रह खोज लिया है। तो यूरेनस के 29 ग्रह हो गए, यूरेनस 29 ग्रह। 22 अगस्त 2025 को भारतीय पुरुष एयर राइफल टीम ने एशियाई शूटिंग चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? तो स्वर्ण। तो ठीक, एशियाई शूटिंग चैंपियनशिप में भारतीय पुरुष एयर राइफल ने स्वर्ण पदक जीत लिया। अगस्त 2025 को भारतीय नौसेना ने कहाँ समन्वय शक्ति अभ्यास किया? तो समन्वय शक्ति अभ्यास की बात होगा तो कहाँ चालू किया गया है? तो असम में, समन्वय शक्ति अभ्यास असम में। 23 अगस्त 2025 को किस राज्य सरकार ने अपराधियों के लिए दंड के रूप में अस्पताल के वार्डों की सफाई और ओपीडी देखभाल सहित 16 सेवाएं चालू? अगर आप काम कीजिएगा छोटका मोटका, आप अस्पताल सफाई कीजिए, ओपीडी की देखभाल कीजिए और 16 अन्य सेवाओं को चालू किया है। तमिलनाडु ने किया है यह काम, तमिलनाडु। अच्छा भी है। 23 अगस्त 2025 को ADR रिपोर्ट के अनुसार देश में सबसे अधिक अमीर मुख्यमंत्री कौन है? तो चंद्रबाबू नायडू। ADR की रिपोर्ट है और चंद्रबाबू नायडू सबसे अमीर है। 23 अगस्त 2025 को विश्व जारी प्रतिस्पर्धा सूचकांक, विश्व प्रतिस्पर्धा रैंकिंग 2025 में स्विट्जरलैंड शीर्ष पर है, ध्यान रखेंगे। 23 अगस्त 2025 को भारतीय दूतावास ने हिंदी साहित्य उत्सव का आयोजन कहाँ किया है? तो नेपाल में। हिंदी साहित्य उत्सव कहाँ चालू हुआ? तो नेपाल में चालू हुआ, नेपाल। ध्यान रखेंगे कहाँ? तो नेपाल में। अगला क्वेश्चन होगा, कहाँ मारवत उत्सव बड़े हर्षोल्लास से मनाया गया? तो फिर से सुनिए, मारवत उत्सव नागपुर महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में मारवत उत्सव मनाया गया। गाई यात्रा उत्सव जो था नेपाल में मनाया गया था। डोनाल्ड ट्रंप ने किसे भारत में अमेरिकी राजदूत नियुक्त किया? तो डोनाल्ड ट्रंप ने भारत में राजदूत, तो ठीक है, सर्जियो गोर को नियुक्त किया है। और किस बैंक ने MSMES के उत्कृष्टता केंद्र की शुरू किया है? तो SBI ने MSE के उत्कृष्टता केंद्र के क्या है? उद्घाटन किया है, ध्यान रखिएगा। उत्कृष्टता केंद्र SBI ने चालू किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, 23 अगस्त 2025 को संपन्न खेलो इंडिया जल खेल महोत्सव में कौन सा शीर्ष रहा है? तो खेलो इंडिया जल खेल महोत्सव में मध्य प्रदेश टॉप रहा, MP मोहन यादव। 130वां संविधान संशोधन बिल 2025 किस अनुच्छेद से है? तो 130वां संविधान संशोधन बिल 2025 जो है 75 आर्टिकल 75 से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 24 अगस्त 2025 को भारत के पहले मानव युक्त अंतरिक्ष यान गगनयान के लिए कितने अंतरिक्ष यात्रियों को चुना गया है? तो 4 गो गगनयान के लिए, ठीक है। नाम है पहला प्रशांत बालकृष्णन नायर, अजीत कृष्णन, अनंत प्रताप और शुभांशु शुक्ला। ये 4 आदमी चुने गए। 24 अगस्त 2025 को 26वां दिव्य कला मेला कहाँ शुरू हुआ है? था पटना में। दिव्य कला मेला कहाँ शुरू हुआ है? तो पटना में, ठीक है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहाँ में ओंटा सिमरिया गंगा पुल का उद्घाटन हुआ है, ठीक है। ओंटा सिमरिया गंगा पुल का, तो बिहार में मोदी जी ने, ठीक है, ओंटा सिमरिया गंगा पुल का उद्घाटन बिहार में किए। किस देश ने 24 अगस्त को अपना स्वतंत्रता दिवस घोषित किया है? तो यूक्रेन ने। 24 अगस्त यूक्रेन का स्वतंत्रता दिवस। अभी ने हाल फिलहाल में 7 अगस्त को बांग्लादेश ने चालू किया था, 7 अगस्त को। 24 अगस्त 2025 को किस भारतीय खिलाड़ी ने क्रिकेट के सभी पर्यावरण से संन्यास लिया था? चेतेश्वर पुजारा ने सभी खेलों से संन्यास ले लिया है। किस देश के प्रधानमंत्री ने सितवेनी राबुका भारत की आधिकारिक यात्रा पर? सितवेनी राबुका जो है ना, ये फिजी के प्रधानमंत्री और भारत की यात्रा पे आए हैं। 24 अगस्त 2025 को कॉमनवेल्थ वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप 2025 का शुरुआत किसने किया? अहमदाबाद, ठीक है। कॉमनवेल्थ वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप 2025 का शुरुआत अहमदाबाद। और कजाकिस्तान में आयोजित 16वीं एशियाई निशानेबाजी चैंपियनशिप में ऐश्वर्य प्रताप सिंह ने कौन सा पदक जीता है? तो स्वर्ण जीता है। 16वीं एशियाई निशानेबाजी चैंपियनशिप में ऐश्वर्य प्रताप सिंह ने कौन सा पदक जीता? तो स्वर्ण जीता। भारत और किस देश के बीच 14वां संयुक्त द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास मैत्री आयोजित हुआ है? तो थाईलैंड में। मैत्री कहाँ हुआ है? तो थाईलैंड में आयोजित हुआ है, मैत्री, थाईलैंड। 25 अगस्त 2025 को ADR रिपोर्ट के अनुसार देश के सबसे अधिक आपराधिक मामले जो अगर पूछा जाएगा तो रेवंत रेड्डी के पास है, लेकिन ADR की रिपोर्ट से अमीर जो थे वो रेड्डी ही थे, ठीक, चंद्रबाबू नायडू।
अगला हो जाएंगे वित्त वर्ष 2025 में भारत के विदेशी निवेश में कितने प्रतिशत बढ़ोतरी? विदेशी निवेश में ना 67% बढ़ोतरी हुई है। तो सबसे आपराधिक मामले रेवंत रेड्डी पर है। चलिए 25 को भारत के डाक विभाग ने किस देश के अंतर्राष्ट्रीय डाक सेवाओं के साथ अस्थायी रूप से निलंबित कर दिया है? तो यूएसए के डाक विभाग को अस्थायी रूप से निलंबित कर दिया है। इसरो ने कहाँ गगनयान मिशन के लिए पहला एकीकृत एयर ड्रॉप परीक्षण चालू किया है? तो ये आंध्र प्रदेश में गगनयान मिशन के लिए पहला एकीकृत एयर ड्रॉप परीक्षण को चालू किया है। ठीक है, आंध्र प्रदेश में। भारतीय प्रबंधन संस्थान कहाँ स्थापित हुआ? गुवाहाटी। भारतीय प्रबंधन संस्थान कहाँ स्थापित हुआ? गुवाहाटी। प्रधानमंत्री मोदी उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार किसे नियुक्त किया? तो उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अनीश दयाल सिंह को उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार, सुरक्षा अजीत डोभाल ऐसे हैं। 27 अगस्त 2025 को सीआईएसएफ ने कहाँ पहली महिला कमांडो इकाई शुरू किया? महिला कमांडो मध्य प्रदेश में सीआईएसएफ की पहली महिला कमांडो है। 27 अगस्त 2025 को मीराबाई चानू ने कॉमनवेल्थ चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? तो मीराबाई चानू जो है कॉमनवेल्थ में स्वर्ण पदक जीता है। 27 अगस्त 2025 को खिलाड़ियों का फिटनेस मापने के लिए बीसीसीआई ने योयो टेस्ट के साथ कौन सा नया टेस्ट चालू किया है? तो प्रोको टेस्ट चालू किया है, प्रोको टेस्ट। तो खिलाड़ियों के फिटनेस के माप के लिए बीसीसीआई ने योयो टेस्ट के साथ एक प्रोटो टेस्ट भी चालू किया है। योयो टेस्ट, प्रोटो टेस्ट, बीसीसीआई 28 वाला। किसने भारत के लिए ऐतिहासिक जूनियर विश्व तीरंदाजी चैंपियनशिप खिताब जीता है? तो चिकिता तानी पर थी। और 134वें डूरंड कप का खिताब कौन जीत लिया है? तो नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड। 134वें डूरंड कप का खिताब नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड ने जीता है। और 2025 में जारी स्मार्ट सिटी इंडेक्स 2025 में कौन पहले है? तो स्मार्ट सिटी इंडेक्स में सबसे पहले ज्यूरिख है। स्मार्ट सिटी इंडेक्स में सबसे टॉप ज्यूरिख होगा। और 28 अगस्त 2025 को सुरू समर फेस्टिवल 2025 का कहाँ हुआ है? तो सुरू समर फेस्टिवल लद्दाख में। स्मार्ट सिटी इंडेक्स में ज्यूरिख। 29 अगस्त 2025 को कौन सा देश आधिकारिक तौर पर अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट एयरलाइंस का शामिल हुआ है? तो नेपाल। ठीक है, नेपाल भी अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट एयरलाइंस में शामिल हो गया। और किस देश ने राइट बैंक नामक दुनिया का पहला एआई संचालित बैंक लॉन्च किया है? तो राइट बैंक नामक दुनिया का पहला एआई बैंक, तो ये मलेशिया हो जाएगा, मलेशिया। और फीडे शतरंज विश्व कप 2025 का आयोजन कहाँ हुआ? फीडे शतरंज विश्व कप का गोवा में। 29 अगस्त 2025 को केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल CISF ने अपनी पहली पूर्ण महिला कमांडो को कहाँ पर? तो मध्य प्रदेश में लगाया है। ठीक है, 29 अगस्त 2025 को किस थीम के साथ राष्ट्रीय खेल दिवस जो 29 अगस्त को मनाते हैं, उसकी थीम क्या थी? शांतिपूर्ण समाज को बढ़ावा देने के लिए खेल, राष्ट्रीय खेल दिवस की यह थीम थी। 30 अगस्त 2025 को भारत ने दूसरा सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व कौन बन गया है? तो दूसरा सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व जो है सुंदरबन टाइगर रिजर्व है, पश्चिम बंगाल का। और 30 अगस्त 2025 को न्यू डेवलपमेंट बैंक का उपाध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया था? राजीव रंजन। तो कौन है? तो न्यू डेवलपमेंट बैंक के राजीव रंजन उपाध्यक्ष हैं। 30 अगस्त 2025 को किस भारतीय स्पिनर ने इंडियन प्रीमियर लीग के संन्यास लिया है? तो अश्विन, ठीक है, रविचंद्रन अश्विन। अमेरिका और किस देश के बीच पहला गरुड़ शील्ड अभ्यास हुआ था? गरुड़ शील्ड अभ्यास भारत और इंडोनेशिया के बीच नहीं होगा, अमेरिका इंडोनेशिया के बीच गरुड़ शील्ड, ध्यान रखिएगा। और वीडियो का अंतिम और लास्ट क्वेश्चन है, 31 अगस्त 2025 को SCO शंघाई संयुक्त संगठन शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ हुआ? तो चीन के तियानजिन शहर में हुआ है। ठीक है, तियानजिन शहर में। तो ध्यान, SCO की जो शिखर सम्मेलन हुआ है चीन में ही हुआ था और तियानजिन के शहर में हुआ था। चलिए, अगर वीडियो को अच्छा लगा है तो क्या कर देना है, लाइक शेयर कमेंट जरूर कर दीजिएगा। कोई सुझाव का मशवरा हो आप अपनी समस्या को शेयर कर सकते हैं। टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।